इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। आस्था का चमत्कार या विज्ञान की पहेली, अंधविश्वास का जाल या विज्ञान की घटनाओं का राज, क्या वाकई होता है चमत्कार या कोरा अंधविश्वास? अंधविश्वास या विज्ञान, हर शनिवार और रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। आज कारोबारी सप्ताह का चौथा दिन है। इस पूरे सप्ताह बाजार की चाल सुस्त नजर आई। गुरुवार को इंडेक्स बाजार शुरुआती घंटे में लाल निशान पर कारोबार करता नजर आया। इसके बाद अचानक बाजार की चाल बदली और बुलिश भी दिखाई दिया, लेकिन अंतिम घंटे में बाजार एक बार फिर से फ्लैट कारोबार के साथ लाल निशान पर जाकर थम गया। हालांकि सभी कारोबारी दिवस की अगर बात करें तो पीएसयू स्टॉक, एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के अलावा सरकारी कंपनियों से जुड़ाव वाले सभी सेक्टर में कारोबार बुलिश रहा। बाजार में दिन भर की हलचल के साथ बाजार के मिजाज पर आइए डालते हैं एक नजर। स्टार इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो के एक मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक पर खबर आ रही है। इस कंपनी को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। शेयर मार्केट ऊंचे लेवल पर बने हुए हैं और अब वजह 2024 का जो बजट है वो आने का इंतजार है। पहले मार्केट को आगे जाने के लिए किसी ट्रिगर की जरूरत है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखा गया है कि बाजार हाई लेवल पर सेलिंग प्रेशर फील कर रहे हैं। इसी के साथ ही मार्केट में कॉर्पोरेट अर्निंग का सीजन भी शुरू हो गया है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों का फ्लो भी मार्केट में बढ़ गया है। इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो के एक मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक पर एक खबर आ रही है। इस कंपनी को रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये कंपनी ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसके स्टॉक में इस बड़े ऑर्डर की खबर के बाद गुरुवार को अपर सर्किट लगा। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लकड़ी और संबंधित वस्तु, रिक्रॉन, सीट और बर्थ और इसी के साथ कंप्रेग बोर्ड जैसे विविध प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सेल के बिजनेस में है। बुधवार को कंपनी को भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला से 1933,83,382.04 रुपए के महत्वपूर्ण ऑर्डर मिले। इन ऑर्डर में एलएचबी जीएस कोच के लिए 194 सेट सीट, एलएचबी एससीएन कोच के लिए 96 सीट और बर्थ और एलएचबी AC3T कोच के लिए एमसेप्स कॉर्गेट सीट के साथ 29 सेट सीट और बर्थ बनाना और सप्लाई शामिल है। इन कॉन्ट्रैक्ट को निष्पादित करने के लिए समय सीमाएं निम्नानुसार है। एलएचबी जीएस कोचों के लिए 2 अप्रैल 2025, एलएचबी एससीएन कोचों के लिए 4 जुलाई 2025 और एलएचबी AC3T कोचों के लिए 4 जुलाई 2025, यानी इस समय अवधि में ये ऑर्डर पूरा किया जाना आवश्यक है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर में गुरुवार को 5% की बढ़त के साथ अपर सर्किट लगा और उसका प्राइस 378.55 रुपए पर आ गया। इस स्टॉक ने सिर्फ एक साल में अपने निवेशकों को 530% से ज्यादा का रिटर्न दिया। तिमाही नतीजों के अनुसार वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 142.04 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया।
फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए परिचालन लाभ 12.67 करोड़ रुपए रहा। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए नेट प्रॉफिट 4.347 करोड़ रुपए था। वार्षिक प्रदर्शन को देखते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में 526 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जबकि वित्त वर्ष 23 में ये 325 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 24 के लिए परिचालन लाभ 67 करोड़ रुपए था, जबकि शुद्ध लाभ 30 करोड़ रुपए था। आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सरकार की घोषणाओं का लाभ मिल सकता है, जिससे निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और सीधे तौर पर सीमेंट कंपनियां फोकस में आएंगी। शेयर मार्केट के लिए आगामी मेगा इवेंट यूनियन बजट 2024 है। इससे पहले निवेशक कुछ वैल्यूएबल स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। ब्रोकरेज फर्म कुछ चुनिंदा स्टॉक पर अपनी रेटिंग दे रहे हैं। अलग अलग सेक्टरों पर निवेशकों की नजर है। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक भी निवेशकों के रेडार पर हैं। आने वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सरकार की घोषणाओं का लाभ मिल सकता है, जिससे निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और सीधे तौर पर सीमेंट कंपनियां फोकस में आएंगी। ब्रोकरेज हाउस इस फैक्टर पर ध्यान दे रहे हैं और इनके लिस्ट में कुछ अच्छे सीमेंट स्टॉक हैं। अडानी ग्रुप की बड़ी सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने बुलिश रिव्यू दिया है। अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप 1.67 लाख करोड़ रुपए का है। गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 2% तक की तेजी में था और दोपहर 12:10 पर 676 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। ये सीमेंट कंपनी अडानी समूह का हिस्सा है। बीएससी एनालिटिक्स के अनुसार एसीसी के साथ अंबुजा सीमेंट भारत में दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी है। नोमुरा ने अंबुजा सीमेंट की रेटिंग को रिड्यूस से अपग्रेड करके बाय कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी को इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ से ऊपर की उम्मीद है। यह अधिग्रहण के साथ ब्राउनफील्ड ऑप्शनलिटी प्रदान करते हुए देश में अपना कारोबार फैला रही है। लागत बचत के परिणाम स्वरूप कम ताप खपत और ग्रीन पावर की अधिक हिस्सेदारी देखने की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक में मौजूदा प्राइस से 18% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाते हुए टारगेट सेट किए हैं। अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप 1.67 लाख करोड़ रुपए का है। इस शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर की है। इस शेयर की 52 सप्ताह की सबसे हाई प्राइस 706 रुपए है और 52 की वीक सबसे कम प्राइस 404 रुपए है। वित्त वर्ष 2023-24 में अंबुजा सीमेंट ने 17,919 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया था, जबकि नेट प्रॉफिट 2,334 करोड़ रुपए रहा। अंबुजा सीमेंट का ईपीएस 9.48 रुपए प्रति शेयर है। अंबुजा सीमेंट ने 1:1 के बोनस में इश्यू की घोषणा की, जिसका अर्थ है शेयर धारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर की पेशकश की जाएगी। बोनस इश्यू कंपनी द्वारा किए जाने वाला अतिरिक्त शेयर है, जब उसके पास पहले से ही तय अनुपात में अतिरिक्त नकदी होती है। पिछले 3 महीने में अंबुजा सीमेंट के शेयरों में करीब 32.64% की तेजी आई है, जबकि इस स्टॉक पर 1 और 3 साल का रिटर्न 55.72% और 33.14% रहा है। इंडियन ऑयल अपने निवेशकों को डिविडेंड देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन ऑयल डिविडेंड की घोषणा फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजों के दौरान की गई थी। इधर शेयर मार्केट में तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। गुरुवार के ट्रेंडिंग सेशन में अर्जिन सीजन शुरू हो गया है, जिससे टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस साल की पहली तिमाही के नतीजे पेश करेगी। इस बीच बाजार में आने वाले कुछ दिनों तक डिविडेंड संबंधित खबरों का फ्लो रहेगा। इंडियन ऑयल अपने निवेशकों को डिविडेंड देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन ऑयल डिविडेंड की घोषणा बोर्ड ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजों के दौरान की थी। इसके अलावा इंडियन ऑयल बोर्ड ने सबसे पहले एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट तय कर ली थी। इंडियन ऑयल के शेयर गुरुवार को सुबह 10 बजे 173.20 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार इंडियन ऑयल के बोर्ड ने 10 रुपए फेस वैल्यू वाले प्रत्येक स्टॉक पर
शेयर धारकों को 70% फाइनल डिविडेंड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। 70% लाभांश का अर्थ 7 रुपए का भुगतान होता है। इंडियन ऑयल ने 30 अप्रैल को दाखिल एक फाइलिंग में कहा था कि बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए 70% का अंतिम लाभांश यानी 10 रुपए फेस वैल्यू के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 7 रुपए चुकता शेयर पूंजी पर सिफारिश की है। बाद में मई में इंडियन ऑयल ने 70% लाभांश भुगतान के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की घोषणा की। इंडियन ऑयल के शेयर 12 जुलाई को 7 रुपए के डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर कारोबार करेंगे, जो कि रिकॉर्ड भी है। आईओसी ने 30 मई को दाखिल एक फाइलिंग में कहा था कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए फाइनल डिविडेंड प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड डेट के रूप में चुना गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2023 में 2 मौके पर लाभांश का भुगतान किया था। नवंबर में 5 रुपए और जुलाई में 3 रुपए डिविडेंड। साल 2022 में इंडियन ऑयल ने अगस्त में 2.40 रुपए और फरवरी में 4 रुपए का लाभांश देकर अपने निवेशकों को पुरस्कृत किया। उसी वर्ष जुलाई में आईओसी ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे। देश की दिग्गज आईटी सेक्टर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड टीसीएस अंतरिम डिविडेंड का ऐलान करेगी। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर ली है। टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले डिविडेंड का ऐलान कर देगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी निदेशक मंडल 30 जून 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए अनऑडिटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिए मीटिंग भी करेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई निर्धारित की है। ऐसे में 20 जुलाई तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज मालिकों को डिविडेंड का लाभ मिलेगा। कंपनी ने नियामक फाइलिंग में बताया था कि यदि अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया जाता है तो इसका पेमेंट कंपनी के उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाएगा जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शेयरों के लाभकारी मालिकों के रूप में शनिवार 20 जुलाई 2024 तक दर्ज है, जो कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा कंपनी ने फाइलिंग में आगे कहा था कि 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय लेखा मानकों के तहत कंपनी के ऑडिट किए गए स्टैंड अलोन वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी जाएगी और रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए इंड एएस के तहत कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के ऑडिट किए गए संक्षिप्त समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी जाएगी और रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। कंपनी ने नियामक फाइलिंग में कहा था कि यदि अंतरिम लाभांश घोषित किया जाता है तो इसका भुगतान कंपनी के उन इक्विटी शेयर धारकों को किया जाएगा जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड के शेयरों के लाभकारी मालिक के रूप में दर्ज हैं। 20 जुलाई 2024 को जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रिकॉर्ड तिथि है। इसके अलावा कंपनी ने फाइलिंग में आगे कहा था कि 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय लेखा मानकों के तहत कंपनी के ऑडिट किए गए स्टैंड अलोन वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी जाएगी। बता दें, टीसीएस अप्रैल महीने में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आखिरी तिमाही के लिए परिणाम घोषित किए गए थे। इस दौरान कंपनी ने 28 रुपए का अंतिम डिविडेंड घोषित किया था। टीसीएस ने वित्त साल 2023-24 की पहली और दूसरी तिमाही में 9 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था। इसके अलावा इसने वित्त वर्ष 2024 में 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की घोषणा भी की थी। सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की एक और सब्सिडियरी बन गई है।
यह काम इसकी मिडिल ईस्ट सब्सिडियरी के जरिए हुआ है। यूएई की रास अल खमह कंपनी फॉरवाइड से 25% की हिस्सेदारी और खरीद ली गई है। इस खरीदारी के बाद यूएई कंपनी में इसकी हिस्सेदारी 54.39% हो गई है। इससे ये सब्सिडियरी बन गई है। अल्ट्राटेक ने 10 जुलाई को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी थी। इस खरीदारी का शेयरों पर पॉजिटिव असर नहीं दिखा और कमजोर मार्केट सेंटीमेंट के झटके में ये फिसल गया। फिलहाल बीएसई पर ये 0.74% की गिरावट के साथ 11,547 रुपए पर है। इंट्राडे में यह 11,530 रुपए तक टूट गया था। पिछले साल 16 अगस्त 2023 को ये एक साल के निचले स्तर 7,940 रुपए और इस महीने की शुरुआत 2 जुलाई को ये 12,078 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर था। अल्ट्राटेक ने यूएई कंपनी को सब्सिडियरी बना लिया है। इस सौदे के लिए बेकर मैकेंजी ने लीगल एडवाइजर और अबू धाबी कमर्शियल बैंक ने मैनेजर के रूप में काम किया। इस सौदे के बारे में कंपनी ने पहले ही खुलासा कर दिया था। अल्ट्राटेक ने अप्रैल में ऐलान किया था कि इसकी मिडिल ईस्ट सब्सिडियरी यूएई कंपनी की 29.39% हिस्सेदारी की योजना बन रही है। RAKWCT अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। कुमार मंगलम बिड़ला ने अल्ट्राटेक सीमेंट ने यूएई की कंपनी को सब्सिडियरी बना लिया है। अब इसकी नजरें ओरिएंटल सीमेंट पर है, जो कि सीके बिड़ला के पास है। इस सौदे के लिए अल्ट्राटेक ने बातचीत भी शुरू कर दी है। करीब 2 हफ्ते पहले कंपनी ने घाटे में चल रही दक्षिण भारतीय दिग्गज सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट में 23% की हिस्सेदारी 1885 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। केएम बिड़ला ने पहले ही 2 से 3 साल में कंपनी उत्पादन क्षमता सालाना 20 करोड़ रुपए टन बढ़ाने की योजना का ऐलान कर दिया है। अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या F&O में ट्रेडिंग करते हैं तो पता होगा कि मार्जिन का इंतजाम अपने पास पड़े शेयरों को गिरवी रखकर भी किया जा सकता है। हालांकि अब इसे लेकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE ने नियम काफी सख्त कर दिए हैं। NSE ने 1000 से अधिक शेयरों को गिरवी के तौर पर इस्तेमाल होने से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। ये बदलाव अगले महीने 1 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। NSE क्लियरिंग लिस्टेड अब उन सिक्योरिटीज को मंजूरी नहीं देगा जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी कम है या इंपैक्ट कास्ट काफी अधिक हो। इसे कोलेटरल के तौर पर गिरवी रखे जाने वाले 1730 शेयरों में 1010 सिक्योरिटी सीधे हट जाएंगे। NSE के फैसले से अब ट्रेडर्स के पास F&O और इंफ्राडे के लिए गिरवी रखे जाने वाले शेयरों का विकल्प कम हो जाएगा। खास बात यह है कि इस सूची में जितने शेयरों को निकाला जाएगा उसमें से 25 तो ऐसे हैं जिनमें से हर एक का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। NSE के इस नए नियम से अदानी पावर, यस बैंक, सुजलॉन, पेटीएम, हुडको, भारत डायनेमिक्स, गो डिजिट, जनरल इंश्योरेंस समेत कई हाई मार्केट कैप वाले शेयरों को झटका लगेगा। NSE ने इस सूची से बाहर होने वाले कुछ शेयरों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें समय समय पर बदलाव होता रहेगा। जुलाई को जारी सर्कुलर के मुताबिक NSE की क्लियरिंग इकाई अगस्त में सिर्फ उन्हीं शेयरों को कोलेटरल के तौर पर मंजूरी दी जाएगी जिनमें पिछले 6 महीने से कम 99% दिनों में कारोबार हुआ हो और जिनकी 1 लाख रुपए के ऑर्डर वैल्यू के लिए इम्पैक्ट कॉस्ट 0.1% तक हो। NSE के इस फैसले का कितना असर होता है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि HDFC सिक्योरिटीज के पूर्णकालिक निदेशक आशीष राठी के मुताबिक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी फिलहाल
73,500 करोड़ रुपए का है। एनएससी सर्कुलर में क्लियरिंग मेंबर्स में ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि जिन शेयरों को मंजूरी नहीं मिली है उन्हें मंजूरी वाले शेयरों से जल्द बदला जाए। इस सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिवस शेष है। बीते 2 सप्ताह पर नजर डालें तो इंडेक्स बाजार लगातार निराश करते नजर आए। हालांकि इस बीच सेंसेक्स ने 80,000 का आंकड़ा जरूर पार कर लिया। वहीं आगामी बजट का ट्रिगर बना हुआ है, जिसे देखते हुए बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में चढ़ाव के अच्छे संकेत हैं। हम फिर हाजिर होंगे बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स।